सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद राघवेंद्र। तो आज से हम बीएससी सेम फिफ्थ मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो बीएससी सेम फिफ्थ की 3 बुक्स हैं उनमें से जो सबसे इजीएस्ट बुक यानी कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे और उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि आपको क्वेश्चंस कौन कौन से टाइप के आते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टॉसिंग अ कॉइन कि कॉइन्स को टॉस करने के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम कॉइन को टॉस करने के बारे में ही समझते हैं कि क्या क्या आउटकम्स होते हैं, कैसे कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसके टोटल आउटकम्स क्या होंगे वो देखते हैं। तो टोटल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, तो एक कॉइन को टॉस करने के सारे आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या होंगे। तो हमारे पास 2 ही आउटकम निकलते हैं। कौन कौन से? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड और टेल। और उसके बाद अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो उसमें क्या आउटकम निकलते हैं। टोटल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग नहीं, यहाँ पे टॉसिंग 2 कॉइन्स। तो अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास 4 आउटकम्स आते हैं। कौन कौन से? या तो दोनों ही हेड आएंगे, या दोनों ही टेल आएंगे, या एक हेड एक टेल आएगा, या फिर एक टेल एक हेड आएगा। और उसके बाद अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या आउटकम आते हैं। 3 कॉइन्स। तो अगर हम तीन कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या आउटकम आते हैं। हमारे पास तब 8 आउटकम्स आते हैं। कौन कौन से? हेड हेड हेड, या तो तीनों हेड होंगे, या तीनों टेल होंगे, या एक हेड 2 टेल होंगे, या पहली बार टेल, दूसरा हेड और तीसरा टेल होगा, या फिर पहले 2 टेल और तीसरा हेड होगा। और उसके बाद हम इसी को शफल कर देंगे। एक टी 2 हेड, देन पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड, और फिर पहले दोनों हेड और लास्ट वाला टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे 8 आउटकम्स हो गए। अब यहाँ पर आपने कुछ नोटिस किया कि अगर एक कॉइन टॉस हो रहा है तो 2 की पावर 1 है। 2 क्या है? टोटल आउटकम्स, जो अगर हम कोई सिंगल कॉइन टॉस कर रहे हैं उसके टोटल आउटकम्स हैं। और अगर एक कॉइन टॉस हो रहा है तो 2 की पावर 1 है। यहाँ पर 2 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं तो 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। और यहाँ पर 3 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं तो 2 की पावर 3 है। इसका मतलब क्या है कि हम जितने कॉइन्स टॉस करेंगे 2 की पावर उतनी हो जाएगी और उतने ही हमारे आउटकम्स आएंगे टोटल। तो यहाँ से ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर अगर 4 कॉइन्स टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितना आएंगे। 2 रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू 16 आउटकम्स आएंगे। ऐसे ही अगर हम n कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हमारे पास n आउटकम्स आएंगे। नॉट n आउटकम्स आएंगे, हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n आउटकम्स आएंगे अगर हम n कॉइन्स को टॉस करते हैं। तो n कॉइन्स इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n टोटल आउटकम्स। तो ये तो होगी कॉइन की बात। अब देखते हैं कि थ्रोइंग अ डाई, तो डाई के केस में हमारे पास क्या आउटकम्स आते हैं और उनको कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले तो डाई मतलब कि जो हमारे पास एक डाई सी होती है क्यूबिक शेप की, जिससे हम लूडो वगैरह खेलते हैं, जिसमें 1 to 6 तक काउंटिंग लिखी होती है। काउंटिंग तो नहीं होती, उसमें डॉट्स बने होते हैं 1 to 6 तक। तो उसको जब हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास कितने आउटकम्स आते हैं। 6 आउटकम्स आते हैं। या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। मतलब 6 नंबर में से कोई भी एक नंबर आएगा, लेकिन टोटल आउटकम्स तो 6 हैं हमारे पास। तो अगर हम टोटल आउटकम्स निकालना चाहें उसके, तो टोटल आउटकम्स
व्हेन थ्रोइंग अ डाई। कितने हमारे पास 6 आउटकम्स आएंगे टोटल, 1 2 3 4 5 या तो 6। अब अगर हम 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास कितने, यहाँ पर 6 की पावर 1 है, यहाँ पर 6 की पावर 2 हो जाएगी, यानी कि 36 आउटकम्स आएंगे हमारे पास। अब वो 36 कैसे आएंगे, देखो हमने जैसे 2 डाइस को इकट्ठे फेंका सिमल्टेनियसली, है ना, तो वहाँ पर या तो जो पहली वाली है, कह सकते हैं मतलब कि हम एक से शुरू करते हैं कि पहली वाली का नंबर 1 हो सकता है और दूसरी वाली का भी 1 हो सकता है, या तो दोनों 1 1 हो सकते हैं, या फिर पहली वाली का नंबर 1 हो सकता है, दूसरी का 2 हो सकता है, पहली का 1 हो सकता है, दूसरी का 3 हो सकता है, पहली का 1 हो सकता है, दूसरे का 4 हो सकता है, ऐसे करके 5 एंड 6। या तो ये नंबर्स हो सकते हैं, या फिर पहली का 2 हो सकता है, दूसरे का 1 हो सकता है, ऐसे करते करते पहले 1 फिर 2 भी हो सकते हैं दोनों, 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। अब उसके बाद पहली 3 भी हो सकती है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। अब पहली वाली 4 भी हो सकती है, ऐसे करके पहले 1 उसके बाद 2 फिर 3 एंड 4 देन 5 6, ऐसे करते करते हमारे पास 36 आउटकम्स आएंगे। तो वो सभी आउटकम्स क्या होंगे, टोटल आउटकम्स में आएंगे, और उनमें से कोई भी एक आउटकम आ सकता है अगर हम 2 डाइस थ्रो करते हैं। इसी तरह से अगर हम 3 डाइस थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 3, 4 डाइस थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 4, ऐसे ही हमारे पास 6 रेज़ टू पावर n आउटकम्स टोटल आएंगे अगर हम n डाइस इकट्ठे सिमल्टेनियसली थ्रो करेंगे तो ये तो रही डाइस वाले क्वेश्चन की बात। अब उसके बाद देखते हैं कि हम कार्ड्स वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो कार्ड्स वाले क्वेश्चन है ये काफ़ी कॉमन है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले समझते हैं कि कार्ड्स की क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं कि कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, कितने कितने होते हैं, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले टोटल कार्ड्स कितने होते हैं एक पैक ऑफ कार्ड्स में, टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52। अब इन 52 के 4 टाइप्स होते हैं, ये 52 कार्ड्स होते हैं, इनमें 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आते हैं स्पेड्स, देन क्लब्स, देन हार्ट्स, देन डायमंड्स। और ये सभी कार्ड्स क्या होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। इन्हीं सबको मिला के एक 52 कार्ड्स का पैक ऑफ कार्ड्स बनता है। और इन सभी कार्ड्स में काउंटिंग लिखी होती है। कुछ कार्ड्स होते हैं जिनमें काउंटिंग नहीं लिखी होती, उनको हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर वाला कार्ड होता है उनको हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर वाला कार्ड होता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग लिखी होती है, जो फर्स्ट नंबर वाला कार्ड होता है उस पर लिखा होता है ए, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एस। और उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 तक काउंटिंग लिखी होती है। उसके बाद जो 11 नंबर वाला कार्ड होता है उसे हम कहते हैं जैक, 12 नंबर वाले को कहते हैं क्वीन, और 13 नंबर वाले को हम कहते हैं किंग। तो ये क्वेश्चंस में कभी कभी आ जाता है कि एस ऑफ स्पेड्स या फिर जैक ऑफ क्लब्स, ऐसे करके क्वेश्चन में क्लासिफाई किया होता है कार्ड को, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। और उसके बाद कलर्स का हमें पता होना चाहिए, कलर्स के बारे में। तो ये जो 2 कार्ड्स होते हैं और ये जो 2 कार्ड्स होते हैं ये दोनों एक कलर के होते हैं,
ये दोनों होते हैं हमारे पास ब्लैक कलर के, और ये हमारे पास दोनों ही रेड कलर के होते हैं। स्पेड्स और क्लब्स ब्लैक कलर के होते हैं और हार्ट्स एंड डायमंड्स रेड कलर के होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है नंबर के कितने कितने कार्ड्स होते हैं हर एक टाइप के। तो हमें इतना तो पता है कि ये स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स और डायमंड्स ये सारे 13 कार्ड्स होते हैं, और उनमें भी जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एसेस होते हैं वो हमारे पास होते हैं 4। देन टोटल नंबर ऑफ जैक्स, ये भी 4 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वींस, ये भी हमारे पास 4 होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ किंग्स, ये भी 4 होते हैं। तो ये सभी टोटल 4 होते हैं। और हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि फेस कार्ड्स, तो फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? ये एस को छोड़ के ये तीनों ही फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए? एक टाइप में यानी कि स्पेड्स में अगर देखें हम तो हमारे पास 3 फेस कार्ड्स हैं, और ऐसे ही 3 फेस कार्ड्स सभी टाइप्स में हैं। तो 3 4 जा कितना हो गया? 12। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो गए हमारे पास? 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज़ 12। तो 12 कार्ड्स हमारे पास क्या होते हैं? फेस कार्ड्स। तो 12 कार्ड्स हमारे पास कौन से होते हैं? फेस कार्ड्स। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 12। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर और कॉन्सेप्ट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बाकी के कॉन्सेप्ट्स जो 2-3 बच गए हैं वो हम कल डिस्कस कर लेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लो, और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।